जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंजन के कितनी कूलिंग सिस्टम जो कि होती है और किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों बार्क में जो भर्ती आई हुई है उसमें जो मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, इंजन कूलिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यानी इंजन में कौन कौन से कूलिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार लगाए जाते हैं और क्यों ज़रूरी है इसका। ठीक है ना, इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम पूरे डिटेल बताएंगे और उसके बाद पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ें बताएंगे, थ्योरी। उसके बाद हम जो है कि आपको पूरा जो है कि जितना भी इससे MCQ बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी विधि से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कूलिंग सिस्टम जो होता है, इंजन का कूलिंग सिस्टम 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, कितने टाइप का? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो क्या है, एयर कूल्ड इंजन। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? एयर कूलिंग इंजन। एयर कूलिंग इंजन जो होते हैं उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। और दूसरा क्या होता है, वाटर कूलिंग इंजन। ठीक है ना, वाटर कूलिंग इंजन। ठीक है दोस्तों, देखिए वाटर कूलिंग इंजन जो होता है, वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग दोनों के बारे में हम बखूबी और बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए एयर कूलिंग जो इंजन होता है दोस्तों, ये अमूमन छोटे इंजनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, एक्टिवा वगैरह, जो भी जितने छोटे इंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, एयर कूल्ड इंजन होते हैं। जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी कहने का मतलब ये है कि जैसे गाँव में आप देखे होंगे जो खेतों में बोरिंग के लिए लगाए जाते हैं, जो एक जगह फिक्स होते हैं, फिक्सेबल होते हैं, जैसे एक ही जगह लगे होते हैं। और रोज़ क्या होता है, जिस दिन हमें पानी चलाना होता है, चारा बालना होता है या जो भी कुछ करना होता है, उसका एक ही जगह अड्डा होता है, एक ही जगह रहता है वो, और उसको हम स्टार्ट करके अपना जो भी मूवमेंट उसके ड्राइव लेना पड़ता है उसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है, एक तरह से जो है कि उनमें कुछ जो होता है कि ज़्यादातर जो स्टेशनरी इंजन, जो भारी भरकम इंजन होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर कूलिंग होते हैं। और जितने बाइक के होते हैं, 2 व्हीलर्स में होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, ज़्यादातर एयर कूल्ड इंजन होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए वाटर कूल इंजन का हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद एयर कूल्ड का इंजन का चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए वाटर कूल इंजन के पहले तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, वाटर कूल इंजन के मेन पार्ट्स देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेन पार्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग इंजन। ठीक है दोस्तों, वाटर कूलिंग इंजन। ठीक है दोस्तों, देखिए मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा, पहला तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारा रेडिएटर। सबसे मेन प्रमुख पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर का वाटर कूलिंग इंजन में बहुत ही जरूरी पार्ट्स होता है, जान लीजिए। और इसमें एक चीज़ ये है कि रेडिएटर जो होता है बहुत अच्छी और सुरक्षित मटेरियल का बना होता है, ताकि इसमें से जो इसके पतले पतले जो कोर होते हैं, पतले पतले पाइपें होती हैं, उससे क्या होता है, वाटर ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा ड्रेन करता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पानी में गंदगी आ जाने से जो हमारा जो है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, जो इसमें डाला जाता है कूलिंग सिस्टम में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी खराबी आ जाती है, या इसके अंदर जो वाटर जैकेट में कभी कभी क्या होता है कि इसमें जंग लगने से ये जो ब्लॉकेज होती है, जो वाटर जैकेट की ब्लॉकेज, जो पतली पतली पाइपें होती है, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, तो इसको क्लीन अप कराना पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए आइए चलते हैं। पहला क्या हो गया, हमारा रेडिएटर हो गया। क्लियर है दोस्तों, रेडिएटर हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, वाटर जैकेट। देखिए वाटर जैकेट क्या होता है, इंजन जो सिलेंडर के आसपास का क्षेत्र जहां से पानी घूमता है, ठीक है ना, पानी घूमता है, और सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, जो आग जल रही होती है, जैसे बर्निंग पॉइंट, जब पावर स्ट्रोक आता है, पावर स्ट्रोक के दौरान जब ये हीटअप होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके आसपास जो क्षेत्र जो होता है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल धातु का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे एक सिरे पे गुड़ गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही होता है, यानी ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो पिस्टन चलता है, यानी पावर स्ट्रोक के दौरान बहुत ज़्यादा जब ज्वाला जलती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चारों तरफ ये अंदर का सारा सिस्टम गर्म हो जाता है। अगर इस गर्मी को हम ना रोकें दोस्तों, इस गर्मी को अगर हम ना रोकें तो जान लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसमें जो भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम डाले रहते हैं, जो सिलेंडर में लुब्रिकेटिंग सिस्टम रहता है, ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद लुब्रिकेटिंग सिस्टम जब फेल हो जाता है तो होता क्या है कि
कि इसमें लुब्रिकेटिंग जब सिस्टम फेल हो जाता है तो अपना पार्ट्स जो है, जैसे दो पार्ट्स आपस में रगड़ खाने लग जाए बिना लुब्रिकेशन का, दो पार्ट्स आपस में रगड़ खाने लग जाए तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी तो उसके सीज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, या फिर उस पार्ट्स को घिसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी घिस जाएगा, उससे क्या होता है पार्ट्स जल्दी, इंजन जल्दी खराब हो जाता है। इसके लिए हम लुब्रिकेशन के साथ साथ हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं ताकि इंजन हमारा ठंडा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा चले और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म चले। ये दोनों मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए रेडिएटर हो गया, दूसरा हो गया वाटर जैकेट हो गया। क्लियर है? वाटर जैकेट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? रेडिएटर का प्रेशर कैप एक अलग ही चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें अपर हॉज होता है और लोअर हॉज पाइप होता है, ठीक है ना। तो देखिए एक तो हो गया हमारे पास हॉज पाइप, ठीक है दोस्तों, हॉज पाइप हो गया। चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में हमारा जो होता है ये क्या है? थर्मोस्टेट वाल्व है दोस्तों। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं थर्मोस्टेट वाल्व से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए थर्मोस्टेट वाल्व है हमारे पास है, ठीक है, थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है दोस्तों, थर्मोस्टेट वाल्व हो गया। पांचवा नंबर देखिए क्या हो गया हमारा, जो है कि ये फैन हो गया, ठीक है ना, फैन और मोटर, ठीक है। इसको फैन एंड मोटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, फैन एंड, ठीक है ना, उसको लिख सकते हैं पंप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, पंप, ठीक है। तो देखिए ये अमूमन पंप जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप बनाया जाता है। ये जो भी वाटर कूलिंग सिस्टम में अमूमन जो पंप लगाया जाता है जो पानी को सर्कुलेट करने के लिए, वो ज़्यादातर किसके लगाया जाता है? वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का लगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो मेन पार्ट्स में लगभग हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो है कि प्रेशर कैप होता है दोस्तों, ये प्रेशर कैप रेडिएटर कैप होता है, ठीक है। इसके बाद वाटर जैकेट तो आपको बता ही दिए, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करते हैं। क्लियर है? देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा रेडिएटर है, ठीक है दोस्तों। रेडिएटर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रेडिएटर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इसका भाग शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रेन प्लग लगा रहता है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे ड्रेन प्लग लगा रहता है। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर एक तरह से कॉपर की इसमें पतली पतली पत्तियां बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। किसी किसी में कॉपर का मिलेगा, कहीं कहीं एल्युमिनियम का भी मिलता है। क्लियर है? तो इसमें इसका काम क्या है, मूल काम क्या है रेडिएटर का? रेडिएटर का काम ये होता है कि जो भी इंजन से पानी आ रहा है, जैसे इंजन में क्या है, इंजन में कंटिन्यू जो हमारा पिस्टन चल रहा है, जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, आग ज्वाला उत्पन्न हो रही है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका जो हीटअप है, इसके अंदर जो पानी आ रहा है, पानी गर्म हो रहा है। जब गर्म होने से इस वाल्व से होते हुए थर्मोस्टेट वाल्व से अपर टैंक से जब इसमें रेडिएटर में जाता है, तो रेडिएटर का काम ये होता है कि जो भी गर्म हवा जा रही है उसमें, गर्म पानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी जा रहा है, तो उसको क्या करता है, ये बहुत पतली पतली झिर्रियों से नीचे गिराता है। और फैन का काम क्या होता है? ठीक उसी समय फैन का काम होता है, फैन कंटिन्यूअस चलता है, जिसकी वजह से हवा को खींचता है आगे से, ठीक है, फ्रेश हवा, ताज़ी हवा, ठंडी हवा को खींचता है। खींचने से क्या होता है, इसमें पतली पतली झिर्रियाँ बनी होती है रेडिएटर में, जिससे क्या होता है, उससे हवा पास होती है। पास होने के बाद ये जो वाटर होता है उसमें गर्म, वो धीरे धीरे पानी नीचे गिरता है और ठंडा होते हुए सीधे सीधे किस में चला जाता है? रेडिएटर के लोअर टैंक में। क्लियर है दोस्तों? यानी अपर टैंक में हॉट वाटर है और लोअर टैंक में क्या है? कोल्ड वाटर है, यानी ठंडी पानी हो जाती है। जब ये ठंडा हो जाता है तो पुनः क्या करता है, इस वाटर जैकेट में आ जाता है। तो इस वाटर जैकेट में क्या करता है, जैसे अब सिलेंडर जो है गर्म रहता है, तो गर्म होने से इसकी जो ये ठंडा पानी जब आ रहा है तो इस चारों तरफ इसके घूमता है। जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद इसकी गर्मी अपने अंदर लेता है। पानी का ये गुण ही है, अपने अंदर लेता है। जब पानी अपने अंदर लेता है तो पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और गर्म पानी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गर्म पानी धीरे धीरे क्या होता है, हल्का होने लगता है। जब हल्का होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और ये जो पंप लगा हुआ है, ये पंप प्रेशर बनाता है। क्लियर दोस्तों? प्रेशर बनाता है और सीधे से आगे भेजता है। अच्छा, ये जो वाल्व है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। वाल्व जो है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए वाटर जैकेट तो हम बता दिए, वाटर जैकेट का काम क्या है कि अपने सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में जो भी पानी आ रहा है उसको बखूबी मजे से सिलेंडर के चारों तरफ घुमाना। ठीक है दोस्तों, ये होता है वाटर जैकेट। उसके बाद देखिए हॉज पाइप। हॉज पाइप क्या होता है?
हॉज पाइप दो होते हैं, ठीक है। देखिए एक अपर होता है, एक लोअर होता है। इसका काम ये होता है कि अपर वाले का काम होता है जो गर्म पानी को इस थर्मोस्टेट वाल्व से होते हुए इसमें रेडिएटर में डालना, और लोअर हॉज पाइप का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये ठंडा, जब ऊपर से गर्म आते हुए ठंडा हो जाती है तो ये ठंडे पानी को सीधे सिलेंडर के आसपास यानी वाटर जैकेट में डालता है। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं हम थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है थर्मोस्टेट वाल्व और इसका क्यों प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए ये थर्मोस्टेट वाल्व है हमारे पास, ये क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा जो पंप है ये तो कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि इसको ड्राइव दिया जाता है किससे, बेल्ट से ड्राइव दिया जाता है, किससे, क्रैंक शाफ्ट जो नीचे चल रहा होता है, ठीक है ना, उससे हमें इसको फैन को ड्राइव देते हैं, कैम शाफ्ट से, किसी में कैम शाफ्ट से दिया जाता है, ठीक है, इसको ड्राइव देते हैं। तो जब ये ड्राइव दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पंप है कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस जब ये चलता है, फैन भी कंटिन्यूअस चलता है, तो देखिए क्या होता है, इसमें जो भी वाटर हैं, ठीक है, वाटर हमेशा मूविंग करता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाल्व को इसलिए लगाया जाता है कि इसका तापमान, जो इसके अंदर तापमान है वो ±80 हो जाए, ठीक है ना, +-2 हो जाए, मतलब 80 से या तो +-2 डिग्री सेल्सियस पानी हो जाए, तभी ये पानी बाहर निकले। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितना हमें ज़रूरी है कि इंजन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, उतना ये भी ज़रूरी है कि बहुत ठंडा भी नहीं रखना है, क्योंकि इंजन हमारा अगर बहुत ठंडा हो जाएगा तो भी हमें दिक्कत है, अगर बहुत गर्म हो गया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए ये थर्मोस्टेट वाल्व को लगाया जाता है कि एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे हमारे इंजन को चलाए, ठीक है। इसका काम ये है कि इसके अंदर जो भी वाटर आता है, जो पंप प्रेशर बनाता है, तो यहां से जाने नहीं देता है आगे, तब तक नहीं जाने देगा जब तक कि इतना तापमान उस पानी का न हो जाए। क्लियर है दोस्तों। यानी कि 80 डिग्री से +-2, यानी कि या तो 2 डिग्री कम हो या 2 डिग्री अधिक हो, यानी कि टॉलरेंस में रहता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये वाल्व अपने आप स्वतः ही इसके हीट से, पानी के हीट से ही खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है मोम वगैरह का, जिसकी वजह से क्या होता है, ये खुद अपना जो है कि खुल जाता है, और खुलने के बाद जब ये अंदर गर्म पानी जाने लगता है तो कुछ एक पानी जो गर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे नीचे का ठंडा पानी थोड़ा सा जाएगा, जब इसकी ठंडी बढ़ेगी तो अपने आप वो हो जाता है, ढक जाता है, यानी तुरंत ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा इंजन को ठंड नहीं रखना है। तो जब +-2 80, यानी कि 80 के +-2 तक जब भी तापमान होगा तभी ये वाल्व ओपन होता है, और मिनिमम जो है कि इसको तापमान कम से कम 80 तक हमें इंजन को बना के रखना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका काम हो गया थर्मोस्टेट वाल्व का, आपको समझ में आ गया। थर्मोस्टेट वाल्व का काम ये है कि इंजन को एक डिजायर्ड टेम्परेचर में चलाना, ठीक है। दूसरा है फैन के बारे में बता दिए। पंप क्या होता है, देखिए अमूमन जो वाटर कूलिंग इंजन में जो पंप होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बनाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद ये फैन क्या काम होता है, फैन का काम होता है जो गर्म पानी है रेडिएटर से अपर टैंक से लोअर टैंक में जा रहा है, उसको क्या करना, ठंडा करना होता है। क्लियर है दोस्तों। उसको बहुत बेखूबी से ठंडा करना होता है। अब उसके बाद एक चीज़ जानिए, जो है कि ये होता है हमारा क्या है, वाटर कूलिंग इंजन, ठीक है ना। वाटर कूलिंग इंजन मैंने जैसे ही बताया कि बड़े इंजनों में प्रयोग किया जाता है, बड़ी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, जिनके हैवी लोड गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। जो गांव में स्टेशनरी इंजन होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मिल चलाने के लिए जो इंजन यूज किए जाते हैं उसमें जो है कि वाटर कूलिंग इंजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो है कि एयर कूलिंग इंजन क्या होता है, एयर कूलिंग इंजन कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। एयर कूलिंग इंजन अमूमन क्या होता है, छोटे जो है कि छोटे गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, छोटे गाड़ी। अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया दोस्तों, इस रेडिएटर कैप जो होता है इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप कराऊंगा तो बहुत डिटेल बता दूंगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत गर्म होता है ना, तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिलीफ पाइप लगी होती है यहाँ से, ठीक है ना, और इसमें स्प्रिंग लगा होता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिलीज हो जाता है, और बाहर एक टैंक लगा होता है जिसमें थोड़ा सा पानी जो भी एक्स्ट्रा होता है इसमें चला जाता है। क्लियर दोस्तों। और जब देखिए आपको भी पता है, आप फिजिक्स अच्छी तरह पढ़े होंगे, तो इसमें आपको पता है कि जब भी कोई भी फ्लूइड जब बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो एक्सपेंस होता है, मतलब फैलता है। फैलाव के कारण इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है और ये स्प्रिंग लगाई जाती है। इस प्रेशर कैप इसीलिए नाम है इसको, प्रेशर के कारण जो है कि इसमें स्प्रिंग लगाया जाता है कि अगर
मान लीजिए कि इसमें अगर पानी गर्म बहुत ज़्यादा है और प्रेशर अगर बढ़ गया, तो प्रेशर के कारण ये क्या होता है, कभी कभी जब ये दबाव डालता है भाप से, तो दबाव डालता है तो ये वाल्व खुल जाता है, जिसके यहाँ पतली पाइप लगी होती है, बाहर एक टैंक छोटा सा लगा होता है, जिसमें क्या होता है पानी थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा है एक्सेस है उसमें इकट्ठा हो जाता है। और फिर पुनः ये पानी जब ठंडा होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये पानी जितना चाहिए होता है वापस फिर आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, जब बहुत गाड़ी गर्म हो, यानी बहुत दूर से चल के आई हो, बहुत देर तक चली हो, तो इसके रेडिएटर कैप को अचानक नहीं खोलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि गर्म पानी है, भाप बहुत ज़्यादा बना है स्टीम, तो ये पानी जो गर्म देह पर छलकने जलने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए नहीं खोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए एयर कूल्ड इंजन के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन, जैसे मैंने बताया कि एयर कूल्ड इंजन क्या होता है, जो हमारे ज़्यादातर छोटे इंजनों में प्रयोग किया, जैसे टू व्हीलर हो गए, ठीक है ना, टू व्हीलर इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसका काम ये होता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि वाटर कूल इंजन आवाज़ कम करते हैं एज कंपेरिजन टू एयर कूल इंजन से। इसकी आवाज़ जो होती है कम होता है, क्योंकि इसमें जो खाली स्पेस बचता है वो उसके आवाज़ को जो है कि एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसमें ये बाहरी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है ना, सिलेंडर के बाहरी आवरण में जो होता है इस तरह का फिन्स बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जो है कि इस तरह का आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, ये जो बाहरी आवरण होता है, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा के देखे होंगे, प्लेटिना, बजाज की बहुत सारी गाड़ियों को देखे होंगे, जो इंजन होता है ये फिन्स बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए ऐसा बनाया जाता है, इसके अंदर तो ये पिस्टन है, पिस्टन चलता है इंजन में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसलिए बनाया जाता है कि एरिया को बढ़ाया जाए। किसको, कौन सी एरिया, यानी सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि हवा जब क्रॉस करेगा, इंजन जब चलता है तो हवा इसके ऊपर अपने आप टकराती है। ठीक है दोस्तों, जब टकराती है तो इसके एरिया, यानी कि ये जो कट का निशान होने की वजह से इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से ये क्या होता है, ठंडा करता है, यानी ये डायरेक्ट वाटर कूल इंजन होता है। क्लियर है दोस्तों, इसमें बहुत विशेष पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वाटर कूल इंजन में एक ही चीज़ पूछता है कि ये किस टाइप के इंजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाटर कूल इंजन के भाग क्या क्या है, तो भाग में क्या होता है, ये फिन्स वगैरह हो गया, और कोई बहुत विशेष भाग कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने की वाटर कूल इंजन था। एयर कूल इंजन में बहुत विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों।